स्टेशन के सौभाग्य है कि स्टेशन से प्रारंभ होने वाली ये 11वीं यात्री गाड़ी आज से यहाँ से प्रारंभ होगी। मंडल से सर्वाधिक 17 यात्री गाड़ियों जबलपुर स्टेशन से प्रारंभ होती है। उसके बाद रीवा मंडल का दूसरा स्टेशन बन गया है जहाँ से इतनी गाड़ियाँ प्रारंभ हो रही है। रीवा स्टेशन के अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म, शानदार स्टेशन बिल्डिंग, विद्युतीकरण रेलवे ट्रैक, कंप्यूटराइजेशन आरक्षण एवं बुकिंग कार्यालय, यात्रियों की आवागमन के लिए प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर लिफ्ट की सुविधा, स्वच्छता, खान पान की उच्च गुणवत्ता की सामग्री तथा सुरक्षा एवं संरक्षा के मापदंडों ने इस स्टेशन को मंडल के प्रमुख स्टेशन बना दिया है। यहाँ प्रतिदिन 9,400 यात्रियों की आवागमन एवं लगभग 12 लाख रुपया की वाणिज्यिक आय के चलते जबलपुर रेल मंडल द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुरूप यहाँ अनेक सुविधाएं निरंतर प्रदान की जा रही है। ROMT के तहत वेटिंग हॉल का अपग्रेडेशन, कोच रेस्टोरेंट की कार्य भी प्रगति पर हो रहा है, जिससे इस स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़े। अतिथियों का जबलपुर रेल मंडल हार्दिक स्वागत करता है। और आज इस रेल के माध्यम से हमारे सभी बच्चे कोटा से जुड़ जाएंगे और इससे बड़ी प्रसन्नता आज क्या हो सकती है। हमारा बम्बई से भी कनेक्शन हो गया और भी जहाँ जहाँ नागपुर से कनेक्शन हुआ, तो ये रेलगाड़ियों का विस्तार हो रहा है, यात्री गाड़ियों का विस्तार हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रेलवे स्टेशन के लिए, उसमें भी काफ़ी विस्तारित योजनाओं का काम चल रहा है। और आगे आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा अपने पास एक ये रहता था कि AC कोच मेंटेनेंस का काम नहीं हो सकता यहाँ, उसका भी काम शुरू हो गया है और जल्दी हमें पूरा भरोसा है कि इस काम को जल्दी पूरा करेंगे। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल में जिस तरह से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पूरे रेल विभाग ने संवेदनशीलता के साथ इन उपेक्षित और वंचित क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम प्रारंभ किया, उसके लिए मैं अपने रेल मंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक आभार उनका व्यक्त करने के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये यात्री गाड़ी हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे पर्यटकों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। इसके साथ ही साथ दूसरी यात्री गाड़ियाँ भी प्रारंभ होने होंगी कि मोदी जी की जब से सरकार आई, रेलवे का जिस तरह से नेटवर्क बढ़ाई है, जब रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए जब 2014 में इसके लिए केवल 16 करोड़ का बजट, आज इस वर्ष 700 करोड़ रुपए इस रेलवे लाइन के लिए, पूरे ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए 700 करोड़ रुपए इस वर्ष का आवंटन, ये इतना बड़ा अंतर आया है। और रेलवे का टनल बन करके करीब करीब तैयार है। जो मध्य प्रदेश सरकार की औपचारिकताएं थी, जो प्रदेश सरकार को काम करना था, भूमि अधिग्रहण का काम, वो हमको लगभग पूरा हो चुका है। और वो दिन दूर नहीं कि जब हम सीधी, तो इस वर्ष हमको लगता है 1.5 साल के अंदर सीधी पहुंच जाएंगे। और उसके आगे सिंगरौली का भी काम शुरू है। जो भूमि अधिग्रहण का मामला था, उसके लिए भी सिंगरौली मध्य प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। और इधर जो एक अंडा दे दिया था पन्ना टाइगर रिजर्व टाइगर में, किसी पक्षी ने 3 अंडों को लेकर के 10 साल तक फाइल चलती रही कि क्या किया जाए, इन अंडों का क्या हो। वो निष्कर्ष निकाला कि अंडों को ऊपर रहने दो, नीचे से सुरंग बनाओ। यह है मोदी जी की और रेल विभाग के नए कायाकल्प का जो उदाहरण सामने आ रहा है। किसी भी योजना को पूरा करने का संकल्प कर लिया। और हम लोगों ने जब पहली बार 14 में गए तो नागेंद्र सिंह जी खजुराहो से थे, गणेश सिंह जी, सीधी की सांसद रीति जी, मैं भी जूनियर था, मैं भी सबके साथ गया था। और उस समय प्रधानमंत्री से बात की थी कि इसको भी स्पेशल प्रोजेक्ट में आप जुड़वा दीजिए, नहीं तो ये तो हमारा लटका हुआ है। उसके बाद जो 39 प्रोजेक्ट जुड़े, उनमें सिंगरौली से ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन भी जुड़ी। और उसी का परिणाम है कि आज करीब करीब हर खंड में काम शुरू है।
केवल एक ये पन्ना टाइगर रिजर्व टाइगर में जो काम काड़ंगा था, पर्यावरण विभाग का वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ चीजें आ रही थी अड़ंगे, उनको सबको दूर करके और नीचे से एक सुरंग बनाने का, ऊपर अपना हिरण भी दौड़े, हाथी भी दौड़े, बाघ भी दौड़े, अंडे भी रहे आए और नीचे सुरंग लगा करके और सतना तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही। तो इस तरह से आज इस पूरे रेलवे नेटवर्क को ललितपुर से सिगरौली रेलवे लाइन का जो ये काम तेजी से बढ़ रहा है, ये मोदी जी की सरकार अगर ना आती तो इसको कोई पूछने वाला नहीं था। 17 करोड़ 16 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन मिलता था और ये 1956 में ये एग्रीमेंट हुआ था। विंध्य प्रदेश का जब मर्जर होना था उस समय ये तय हुआ था कि रीवा से सिगरौली रेलवे लाइन 10 साल के अंदर पूरा की जाएगी, माने 66 तक ललितपुर से सिगरौली रेलवे लाइन को कंप्लीट होना था। लेकिन 66 गया, 76 गया, 86 गया, 96 गया, 6 गया, 16 से इस योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया और आज आप देख रहे हैं कि जो टनल का जो मुख्य रूप से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अड़ंगेबाजी थी, दोनों टनलों को खोद करके अब ये रेलवे केवल रेल का की पटरी डालने का काम शेष बचा। इस तरह से ये जो वादा किया गया था 1956 में हमारे मर्जर के समय, आज तक वो पूरा नहीं हुआ और अब ये मोदी जी की सरकार आई है और इस सरकार ने इस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो वादा खिलाफी की गई थी विंध्य क्षेत्र के लोगों के साथ, विंध्य क्षेत्र के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और उन्हीं क्रम में आज अपन कहते हैं कि हम तो मुंबई से नहीं जुड़े हैं साहब, हमको मुंबई दे दीजिए, हम तो पिछड़े हुए हैं, तो मुंबई दे रहे हैं, हमको कोटा चाहिए, कोटा दे रहे हैं, हमको नागपुर चाहिए, नागपुर दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हम पिछड़े थे यातायात के इन सुविधाओं के मामले में रेल नेटवर्क से करीब पूरे देश से रीवा को जोड़ने का प्रयास चालू है और निकट भविष्य में और भी जहाँ जहाँ की संभावनाएं हैं। अभी पूना के लिए अपन बात कर रहे हैं कि पूना से भी हमको जोड़ दीजिए। वंदे भारत का भी काम यहाँ होने वाला है। वंदे भारत का स्टेशन ये बनेगा रीवा आगे चल करके और वंदे भारत का स्टेशन बनने के बाद तो यहाँ से 120-130 किलोमीटर की रफ्तार से मुंबई के लिए भी जाएंगी ट्रेन, कलकत्ता के लिए भी जाएंगी, चेन्नई के लिए भी जाएंगी। ये पृष्ठभूमि तैयार की जा चुकी है और मैं समझता हूँ कि आप सब को धन्यवाद। मैं रेलवे विभाग को और आदरणीय रेल मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की इस महती मांग को पूरा करने का काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय रेल मंत्री जी धन्यवाद सर। मैं इसके लिए हमारे लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि सांसद जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, क्योंकि जब ये सांसद बने थे तो मुझे लगता है कि रेवांचल के अलावा एक ट्रेन चलती रही होगी, लेकिन आज ये 13वीं है कि 11वीं है, ये 11वीं ट्रेन रीवा से चल रही है। बम्बई जाने लगी, नागपुर जाने लगी, रायपुर बिलासपुर तरफ कनेक्टिविटी हो गई है। चौतरफा जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, जहाँ जहाँ बाई रोड लोगों को जाना पड़ता था, वहाँ अब ट्रेन की सुविधा, ट्रेन से जुड़ जाने के कारण हमारे इलाके को आर्थिक तरक्की से लेके और हर प्रकार की तरक्की के लिए जो कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है वो रेलवे के माध्यम से कराने में जो सांसद जी ने लोकसभा के अंदर रेल मंत्री से लगातार मिलके हम लोग देखते हैं, इनके ट्वीट वगैरह, इनके फेसबुक देखते हैं, लगातार प्रेशर बना के और यहाँ पर अब एसी कोच भी के मेंटेनेंस का काम भी शुरू हो गया है। रीवा से सिगरौली रेल लाइन बन रही है। कुछ दिनों बाद कलकत्ता जाने वाली ट्रेन का हम हरी झंडी दिखाएंगे जब वो रेलवे लाइन बन जाएगी और रीवा तरक्की की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ दौड़ने लगेगा। हम सबका यही सपना है कि रीवा आगे बढ़े, जिससे आने वाली पीढ़ी को इस बात का गर्व हो कि तरक्की के तमाम अवसर रीवा में उपलब्ध हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी के माध्यम से हम हर प्रकार से जुड़ गए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे अतिथि दिल्ली में भी जुड़ रहे हैं। मैं सांसद जी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप इसी प्रकार से, अभी तो आपका 2.5 साल का कार्यकाल इधर है ही, इन 2.5 सालों में संजय जी
सीधी से सिंगरौली रेलवे लाइन का काम पूरा करा के और रीवा से कलकत्ता के ट्रेन की हरी झंडी आप जल्दी कब दिखवाएंगे, इसका डेट जल्दी तय करके हम लोगों को सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।